सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, जिसे महान अशोक के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उन्हें उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे प्रभावशाली और प्रबुद्ध राजाओं में से एक माना जाता है। अशोक की विरासत मुख्य रूप से उनके बौद्ध धर्म में रूपांतरण और इसकी शिक्षाओं को फैलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ साथ उनके विशाल साम्राज्य में सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने से जुड़ी हैं। राजा अशोक की इस व्यापक खोज में हम उनके जीवन, शासनकाल, बौद्ध धर्म में रूपांतरण, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उनकी भूमिका और भारतीय इतिहास और उससे परे उनके शासन के स्थायी प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और सत्ता में वृद्धि। अशोक का प्रारंभिक जीवन कुछ रहस्य और अस्पष्टता में डूबा हुआ है। उनका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के यहाँ हुआ था। उनका जन्म का नाम अशोक था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है दर्द रहित या दुख रहित। यह नाम उसके बाद के जीवन में होने वाले परिवर्तन का पूर्वाभास देता है। उनके पालन पोषण के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन ऐतिहासिक वृत्तांतों से पता चलता है कि उन्होंने एक शाही उत्तराधिकारी के रूप में शिक्षा प्राप्त की थी। अशोक के पिता बिंदुसार एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था, और यह संभावना है कि अशोक ने अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान सैन्य प्रशिक्षण और साम्राज्य के प्रशासन का अनुभव प्राप्त किया था। अशोक का सिंहासन पर चढ़ना चुनौतियों से रहित नहीं था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ। अशोक के सौतेले भाइयों में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा थी और दूसरी रानी के बेटे के रूप में अपेक्षाकृत कम स्थिति के कारण अशोक को शुरू में नज़रअंदाज कर दिया गया था। हालांकि एक सैन्य नेता और प्रशासक के रूप में उनकी असाधारण क्षमताओं के कारण अंततः उन्हें मौर्य साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण प्रांत उज्जैन के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अशोक ने शासन और युद्ध दोनों में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। उन्हें इस क्षेत्र में एक विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के लिए जाना जाता है, जिसने साम्राज्य के प्रति उनकी क्षमता और वफादारी को प्रदर्शित किया। ये उपलब्धियां उनके सिंहासन पर अंतिम आरोहण में महत्वपूर्ण साबित होंगे। कलिंग युद्ध और निर्णायक मोड़। अशोक के जीवन और शासनकाल में निर्णायक क्षण कलिंग युद्ध के दौरान हुआ, जो 261 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य कलिंग ने कई वर्षों तक मौर्य विस्तार का विरोध किया। कलिंग को मौर्य नियंत्रण में लाने के लिए अशोक ने एक सैन्य अभियान चलाया। हालांकि कलिंग युद्ध एक क्रूर और खूनी संघर्ष बन गया। इसके परिणामस्वरूप भारी जनहानि हुई और व्यापक पीड़ा हुई। अशोक, जिसने व्यक्तिगत रूप से युद्ध की भयावहता देखी थी, उसकी विजय के कारण हुई तबाही और पीड़ा से बहुत प्रभावित हुआ। यह अनुभव उनके जीवन की दिशा को गहराई से बदल दिया। कहा जाता है कि कलिंग में जीत के बाद अशोक ने युद्ध के मैदान का दौरा किया था, जहां उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण होने वाली मानवीय हानि की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा था। पश्चाताप और दुख से त्रस्त होकर उन्होंने हिंसा त्यागने और खुद को शांति और करुणा के लिए समर्पित करने की गंभीर प्रतिज्ञा की। बौद्ध धर्म में रूपांतरण। एक योद्धा राजा से शांति और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में अशोक का परिवर्तन उनकी विरासत का एक केंद्रीय तत्व है। कलिंग युद्ध के बाद अपनी आंतरिक उथल-पुथल के बाद
अशोक ने सांत्वना और मार्गदर्शन के लिए बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया और इस धर्म के कट्टर अनुयायी बन गए। अशोक के रूपांतरण का एक प्रमुख पहलू अहिंसा, करुणा और नैतिक आचरण के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने अपने शासनकाल के मार्गदर्शक दर्शन के रूप में बुद्ध के धम्म को अपनाया, जिसमें अहिंसा और धर्म के सिद्धांत शामिल थे। बौद्ध धर्म और एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के अपने दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए अशोक ने कई पहल शुरू की, जिनका उनके साम्राज्य पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म एवं धम्म का प्रचार प्रसार। अशोक के शासनकाल की विशेषता बौद्ध धर्म के संदेश और धम्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए एक उल्लेखनीय समर्पण थी। इस संबंध में उनके प्रयास अभिनव और व्यापक दोनों थे और उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़े। चट्टान और स्तंभ शिलालेख। बौद्ध धर्म और शासन में अशोक का सबसे स्थायी योगदान कई चट्टान और स्तंभ शिलालेखों का निर्माण था। इन शिलालेखों को उसको पूरे साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर अंकित किया गया था और कई भाषाओं में लिखा गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापक दर्शक उन्हें पढ़ और समझ सकें। उनमें नैतिक सहिष्णुता और करुणा पर अशोक की शिक्षाओं के साथ साथ धार्मिक बहुलवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी शामिल थी। बौद्ध मठीय आदेशों के लिए समर्थन। अशोक ने संघ सहित बौद्ध मठों को संरक्षण और समर्थन प्रदान किया। उन्होंने मठों और स्तूपों का निर्माण किया, बौद्ध धर्म के अध्ययन और अभ्यास को बढ़ावा दिया और धम्म के प्रचार के लिए पड़ोसी क्षेत्रों में दूत भेजे। धार्मिक सहिष्णुता। अशोक की सबसे प्रसिद्ध नीतियों में से एक धार्मिक सहिष्णुता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित किया और अपनी प्रजा के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने की कोशिश की। यही दृष्टिकोण अक्सर पहले के साम्राज्यों से जुड़ी धार्मिक अहिंसहिष्णुता से अलग था। पशु कल्याण। अशोक की दया पशुओं पर भी थी। उन्होंने वन्य जीवों की रक्षा के लिए नीतियां बनाई और कुछ प्रकार के शिकार और पशु क्रूरता पर प्रतिबंध लगा दिया। सामाजिक कल्याण। धम्म की अवधारणा धर्म से आगे बढ़कर नैतिक और सामाजिक मूल्यों को शामिल करती है। अशोक ने अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपाय पेश किए, जिनमें गरीबों और बुजुर्गों को चिकित्सा देखभाल और सहायता प्रदान करना शामिल था। प्रशासनिक सुधार। अशोक के शासन में न्याय और न्याय संगत शासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार हुए। उन्होंने अपनी नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख और लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए धम्म महामात्रों को नियुक्त किया। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा। अशोक के शासन में उनके साम्राज्य के भीतर और हेलेनिस्टिक दुनिया सहित अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि देखी गई। इससे विचारों के प्रसार में मदद मिली और कला और संस्कृति के उत्कर्ष में योगदान मिला। अशोक की विरासत और प्रभाव। अशोक के शासनकाल और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का भारत और उसके बाहर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक के संरक्षण और बौद्ध धर्म के प्रचार ने इस धर्म को न केवल भारत के भीतर बल्कि श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया सहित एशिया के अन्य हिस्सों में भी फैलने में मदद की। उनके योगदान ने बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नैतिक शासन। नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता पर अशोक के जोर ने भारत में भविष्य के शासकों के लिए एक मिसाल कायम की और बहुलवादी और समावेशी समाज के विकास में योगदान दिया। सांस्कृतिक आदान प्रदान। अशोक के साम्राज्य द्वारा सुगम सांस्कृतिक आदान प्रदान से भारतीय, हेलेनिस्टिक और स्वदेशी परंपराओं का संलयन हुआ, जिसने कला, वास्तुकला और दर्शन को प्रभावित किया। इस युग को अक्सर भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। आधुनिक भारत में विरासत। अशोक की शेर की राजधानी, जिसमें पीछे की ओर खड़े 4 शेर हैं, अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। उनकी विरासत को आधुनिक भारत में एकता, सहिष्णुता और नैतिक शासन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।
वैश्विक प्रेरणा। भारत से परे अशोक एक ऐसे शासक का उदाहरण है जिसने हिंसा से दूर होकर दयालुता को अपनाया।